वाणी अमृतमय सुलगिनी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी ज्योति ब्रह्म श्री जय राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अनेक होने से देखो, अनेक इंद्रियां हैं, कभी आपको भ्रम नहीं हुआ मैं अनेक हूं। आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप सूंघते हैं, आप छूते हैं, आप चखते हैं। ये 5 तरह का ज्ञान तुम्हें होता है। 5 ज्ञान आपको होते हैं, आपको 5 होने का कभी भ्रम नहीं हुआ। ये ब्रह्म को अनेक होने का भ्रम क्यों हो गया? अब ब्रह्म को फिर एको हम, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म या अहमेवेदम सर्वम जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जरा ध्यान दें, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां 5 हैं। ज्ञानेंद्रियां ही नहीं, कर्मेंद्रियां भी है। आपको लगता है मैं चलता हूं, मैं करता हूं, मैं बोलता हूं, तो बोलना भी आपका, चलना भी आपका, करना भी आपका। ऐसा तो नहीं लगा चलना किसी और का, करना किसी और का, बोलना किसी और का। तो जब ब्रह्म एक है तो करोड़ों जीव हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्म ही हर जीव होना चाहिए। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां मुझे अपनी लगती हैं कि तुम्हारी, आंख आपकी, कान मेरा। अच्छा, ज्ञानेंद्रिया मेरी, कर्मेंद्रियां आपकी। इतना ध्यान है। पहले तो 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर 5 कर्मेंद्रियां, और 5 कर्मेंद्रियों के कर्म को मैं अपना कर्म जानता हूं, और 5 ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान को मैं अपना जानता हूं। हर जीव या अनेकों जीव कौन है? इतने जीव कौन हो गया है? तो जब 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का अभिमान मुझे है, तो ब्रह्म को सब होने का अभिमान क्यों नहीं है? लोग यही बताते हैं कि अंतःकरण अलग अलग हैं, तो मेरी तो इंद्रियां अलग अलग हैं। इंद्रियां अलग अलग होने से मुझे तो 5 होने का भ्रम नहीं होता। यदि अंतःकरण करोड़ों हो तो परमात्मा को करोड़ों होने का क्या भ्रम होगा? परमात्मा एक ही है। एक ही दृष्टा हो, एक ही कर्ता हो। यहां तो कर्ता बहुत हैं। यहां 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म का कर्ता मैं हूं। मुझे तो कभी नहीं लगता कि पैर और, कोई चलने वाला और, करने वाला और, बोलने वाला और। सब कर्म मुझे अपने किए हुए लगते हैं, पर ब्रह्म को सब कर्म अपने किए क्यों नहीं लगते? ये सबको अपने अपने कर्म लग रहे हैं।
क्यों? पांचों ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान मेरे द्वारा हो रहे हैं और पांचों कर्मेंद्रियों के कर्म मेरे द्वारा हो रहे हैं। यदि ब्रह्म के ही द्वारा सब होता है तो ब्रह्म को ही अपने सब कर्म, अपनी सब सृष्टि, अपने सब जीव मैं ही हूं लगना चाहिए। तो हम जो ये कहना चाहेंगे कि ब्रह्म में अहंकार ही नहीं और ब्रह्म में जड़ चेतन का भेद ही नहीं है। जड़ चेतन का भेद तब हुआ जब मैं हुआ। जब तक मैं नहीं है तो जड़ कौन है, चेतन कौन है? चेतन और जड़, आपको लगता है ना कि ये जड़ है, मैं चेतन हूं, तो ये तो हुए, जड़ और चेतन हुए। अर्थात जिस चैतन्यता को तुम चेतन मानते हो ये पैदा हुई है। पैदा हुई चैतन्यता के लिए जड़ है। अजन्मा चेतन के लिए कोई जड़ है ही नहीं, या जड़ चेतन दो है ही नहीं। इसीलिए पहले एक सत ही था। सदैव सौमेदमग्रासित, पहले एक सत था, दो सत नहीं थे पहले। अब दो सत हैं, एक चेतन एक जड़, एक मैं एक तुम, एक मैं एक यह। या ब्रह्म माने जहां जड़ चेतन दो नहीं है। ब्रह्म माने मैं यह वह जहां नहीं है। एकमेव अद्वितीयम, और एकमेव अद्वितीय यह भी उसे कल्पना नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो निर्विकल्प है। उसमें मैं का यह का विकल्प नहीं है। विकल्प माने सोच, मैं और यह, सृष्टि और सत्य में वहां कोई भेद नहीं है। इसलिए ब्रह्म में चूंकि कल्पना ही नहीं है, इसलिए मैं हूं, ये मुझे दिखता है, मैं देखता हूं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा अनुभव, ऐसा ज्ञान कब हुआ? जब अहंकार अहम अहम मैं हूं। तो फिर ध्यान देंगे, आज अभी बैठे बैठे चर्चा की थी कि सबसे पहले मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान ईश्वर को हुआ। और मैं ब्रह्म हूं जिसे ज्ञान हुआ उसी का नाम ईश्वर है। फिर यह ज्ञान, जाने ब्रह्म को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं था, इसीलिए हम लोग ब्रह्म को सर्वज्ञ नहीं मानते। ब्रह्म को सर्वज्ञ नहीं मानते, ब्रह्म को अल्पज्ञ भी नहीं मानते। जब स्फुरण हुआ मैं हूं के स्फुरण होते जिसे मैं ब्रह्म हूं यह स्फुरण हुआ, वो हुआ ईश्वर। इसीलिए ईश्वर को यह ज्ञान हुआ कि मैं सर्वत्र हूं, सब मैं हूं, सदा हूं, ऐसा ज्ञान ईश्वर को है। सांख्य दर्शन की दृष्टि से भी कर्म विपाकाशय अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। पुरुष विशेष
ऐसा कोई शरीरधारी पुरुष, पुरुष विशेष, ऐसा विशेष पुरुष जिसको कर्म विपाक भेद ये सब कुछ दे, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। उसके बाद ऐसा ज्ञान, जैसा ज्ञान ईश्वर को हुआ, अहम ब्रह्मास्मि पहले ईश्वर ने ही जाना और उसने अपने को ब्रह्म जाना। ब्रह्म ने माया के स्फुरण से अपने को ब्रह्म जाना और अपने को ब्रह्म जाना और वो सब कुछ हो गया। ये उपनिषद का है। उसने ब्रह्म जाना और वो सब कुछ हो गया, सर्वत्र और सब। और बाकी लोगों ने अपने को व्यक्ति जाना। जब ईश्वर के में आई तो एको हम, अद्वितीयम अहमेव इदम सर्वम, उसने अपने को मैं सब कुछ हूं जाना, इसलिए सब कुछ हो गए। हुआ हुआया था, वहां कुछ होना न होना नहीं। उसने अपने को ब्रह्म जाना या अहमेव इदम सर्वम जाना, सब मैं हूं, ऐसा ईश्वर ने जाना। इसीलिए कहते उसने अपने को ब्रह्म जाना और वो सब कुछ हो गया। शब्द है सब हो गया, कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये मैं नहीं हूं। और इसके बाद यह ज्ञान देवताओं को हुआ। यह ज्ञान देवता को हुआ और उसके बाद ये ज्ञान मुनियों को, ऋषियों को हुआ। उसके बाद में मनुष्यों की बारी आई। फिर ये ज्ञान किसी किसी तपस्वी, सच्चे साधना युक्त किसी मनुष्य को हुआ कि मैं ब्रह्म हूं, और उसने जाना मेरे सिवा कुछ नहीं है। ऐसा मनुष्य बड़ी मुश्किल से जाना, पर ये नहीं कह सकते कि कोई मनुष्य जान नहीं सकता। मनुष्यों में कोई कोई मनुष्य, तभी इसी की फिर लाइन ले लो, नर सहस्र मह सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिन माँ कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहाई। जो ज्ञान ईश्वर को सहज प्राप्त हुआ, जिससे वो सर्वज्ञ हुआ, सर्वशक्तिमान हुआ। सर्वज्ञ क्यों हुआ? उसके सिवा कुछ है नहीं, वही सब कुछ है। मैं ही सब कुछ हूँ उसने जाना। तो सब जब हो ही गया तो सर्वसमर्थ तो है, सब कुछ हो गया। जैसे तुम जगते, आँख हो गए, कान हो गए, तुम जगते जगते मनुष्य हो गए। इसके होने में कितनी मेहनत की तुमने? जागे और पांचों इंद्रियां तुम ही हो गए, जागे और पूरे कर्म इंद्रियां तुम हो गए, जागे और मन तुम हो गए, ये पूरा शरीर ये तुम ही हो गए। तुम्हें इसमें कोई करना पड़ा? ऐसे ही सारी सृष्टि जैसे तैयार थी, वो चलती रहती है। ईश्वर बनाता है, इसके बजाय ये कहना चाहिए ये सब नेचर से होता ही रहता था, पर कोई भेद कलना नहीं थी, कोई द्वैत नहीं था। सब कुछ होते हुए भी मैं तुम यह वह जगत का भेद नहीं था। सबसे पहले इसलिए सृष्टि अनादि भी है, हाँ अनादि भी है। और ये हुई कहना जरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, सदा से ही ऐसे ही। इसीलिए एक संत से मैंने पढ़ा
कि ये जो कल्पना की गई, क्योंकि तुम्हें लगा ये बनाई, किसने बनाई, कैसे बनाई? ईश्वर ने तो अपने को ब्रह्म जाना और सब कुछ हो गया। कहाँ किया उसने? अर्थात सृष्टि। इसलिए यहाँ प्रकृतिवादी और वेदांती सब एक मत हो गए। सारे लोग यही बता रहे हैं उसने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, वैसे बनाया, इतने दिन बाद बनाया। जब बनाया हो तब ना, किस दिन बनाया, कितने दिन बाद बनाया? पहले बेचारा अकेले था। अकेले था माने तब कोई कल्पना ही न थी पहले तो। और जब वो हुआ तो सबसे पहले उसने यही जाना कि मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं है। अपने को सब कुछ जाना, अपने को सब कुछ मैं ही हूं देखा। इसलिए अब उसको कुछ पाने जैसा नहीं लगा, कुछ करने जैसा नहीं लगा, कुछ अधूरापन नहीं लगा। और ऐसा जैसा ईश्वर को पता था, ऐसा जब पहले किसी देवता को मालूम हुआ, इसके बाद किसी मुनि ऋषि को मालूम हुआ, और जिसने जाना उसे कुछ करना बाकी नहीं रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा, कुछ खोने का भय बाकी नहीं रहा। क्योंकि एक ही को सब रूपों में देखा, एक के ही सब रूप हैं, एक ही सब कुछ है। जैसे हम कहते हैं विश्वरूप रघुवंश मणि, प्रभु राम सब कुछ हैं। प्रभु राम सब कुछ हैं, ईश्वर ही सब कुछ है। तो ईश्वर ने अपने को क्या देखा होगा कि उसने कभी देखा ही नहीं कि मैं सब कुछ हूं। कृष्ण को कृष्ण भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ये अर्जुन देखे, पर भगवान को भी ये दिखता होगा कि नहीं? पहले तो भगवान ही को दिखना चाहिए, मैं सब जगह हूँ, सब मैं हूँ, मेरे से बाहर, मेरे से अलग कुछ नहीं। ये भगवान को दिखेगा तभी तो अर्जुन देखे। अभी अर्जुन को खुद अर्जुन अलग लगता है, कृष्ण अलग लगते हैं, सब अलग अलग लगता है। और कृष्ण भगवान को अर्जुन अलग नहीं लगता। वृष्णि नाम वासुदेवोऽस्मि, पांडवा नाम धनंजय। ऐसा विज्ञान उपनिषद के अतिरिक्त, गीता के अतिरिक्त, भागवत के अतिरिक्त विश्व में कोई ऐसा दर्शन जो सामने वाले को भी कहे ये मैं। और सिर्फ कहने ही नहीं है, ये अनुभूति। वृषणवंशियों में आप देखो, जैसे कोई ऐसा बोल रहा है जो कृष्ण और अर्जुन दोनों ही हैं। वृषणवंशियों में कृष्ण जो हुआ है, जो हुआ है वो कृष्ण। एक कृष्ण कोई वासुदेव बोल रहे हैं, जो हुए कृष्ण को भी कहते हैं ये भी मैं हूं। वासुदेवोऽस्मि, वृष्णि नाम वासुदेवोऽस्मि। और पांडवा नाम धनंजय, मुनि नामाप्यम व्यासः, कवि नाम उष्णा कवि। सूर्य हूँ, चंद्रमा हूँ, और क्या कहूँ, एक अंश में सब कुछ है मेरे, मैं तो इतना कुछ हूँ। ये कौन बोल रहा है? जरूर जो बोल रहा है उसके लिए कृष्ण और अर्जुन दोनों हुए। जो बोल रहा है कि सब जगह हूं, जो बोल रहा है सब मैं हूं, जो बोल रहा है अर्जुन और कृष्ण
दोनों वृष्ण वंशियों में कृष्ण वासुदेव और मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्राचार्य, पांडवों में अर्जुन, ये सब विभूतियां मैं हूं। एक है कोई जो होता रहता है, पर यह पता सिर्फ ईश्वर को होता है, और जिसको पता होता है वही दूसरे को बताएगा। तो यह ज्ञान पहले ईश्वर को था, और जो ईश्वर ने ज्ञान दिया वो ईश्वरीय ज्ञान होगा। पर कई लोगों को ईश्वरीय विद्यालय चला रहे हैं, हाँ, और ये गीता और ज्ञान कहते हैं मनुष्यात्माओं ने दिया है। मनुष्यात्माओं के पास है ही कहाँ? यह ज्ञान तो सिर्फ ईश्वर ही के पास है, और जिसने ईश्वर से प्राप्त किया। इदम परंपरा प्राप्त, ये होता चला आया। देवताओं को हुआ, फिर ऋषियों को हुआ, आप भी उससे ही ज्ञान प्राप्त करोगे। देह कोई हो, देह चाहे कृष्ण भगवान का हो, राम भगवान का हो, शंकर भगवान का हो, देवता का हो, ऋषि का हो, किसी मनुष्य का देह हो, पर ये ज्ञान वही दे सकेगा जिसको पता हो कि मैं सब कुछ हूं, मैं ब्रह्म हूं। और कैसे ज्ञान देगा? जो इतना ही जानता हो मैं देह हूं। अच्छा, इतने जानने वाले कितने हैं? हम आदमी हैं, हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे। ऐसा ज्ञान देने की जरूरत है? ये तो है सबके पास। और हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं। नास्तिक से नास्तिक, देखो धार्मिक तो मेरा तेरा बना ही चुके हैं, जाति पाति बना चुके हैं। ये तो अफीम वाले लोग हैं, पर जो अफीम नहीं लेते उनसे पूछो तेरा भी कुछ है? महान से महान नास्तिक, उससे पूछो तो कहेगा ये मेरी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीबी है। चाहे छोड़ दे वे पर 2 दिन को सही। कल एक आश्चर्य की बात पढ़ी कि किसी के मजहब में या विदेशों में कोर्ट से जो मैरिज होती है 24 घंटे के पहले नहीं छोड़ सकता। 24 घंटे तक तो वो पति पत्नी है। 24 घंटे बीत जाएं, हम तो कल ही सुना बेलरी से कि 24 घंटे के बाद कोर्ट में छोड़ सकते, कि मेरी नहीं, हमने छोड़ दिया। तो आप अपनी स्वीकृति को, तो नास्तिक से नास्तिक को कोई अपना लगने लगता है, अपना मकान, अपनी आंखें। हजारों आंखों वाला कोई है? सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात शभूमि गुम तत्प्रसवा त्यतिष्ठत दशांगुलम। हृदय में रहने वाला वह ब्रह्म जो हृदय में छोटी सी जगह में रहता है, जिसकी सब आंखें, ऐसा कौन सोच पाया? त्यतिष्ठत दशांगुलम। ये एक देह के भीतर एक जरा से हृदय में जो स्फुरित हो रहा है वो व्यापक ब्रह्म, जिसकी सब आंखें हैं, जिसके सब देह हैं, जो स्वयं सब है, जिसके बिना कोई है नहीं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति, जिससे सब हुआ है।
तब तुम थे या नहीं थे, तुम्हारी मैं नहीं थी जिससे सब हुआ है। ये तो सब हुआ और फिर उसी में मैं आ गई। सबके साथ ही मैं आई कि सबसे अलग कहीं आई? जहां सब नहीं है संसार नहीं था। हाँ देखो, जहां संसार की कल्पना नहीं थी वहीं पर मैं आ गई, और मैं आई तो संसार दिखने लगा। पर कैसा दिखा? मैं सबसे अलग हूं, सब मुझसे अलग हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे प्रिय हैं, ये मेरे अप्रिय हैं। ये अनुभव आपको आया, अभी भी वही आ रहा है। बने बनाए सब तैयार मॉडल, सुबह आप ये हो जाते हैं। पर ऐसा कोई कोई कभी कभी जिसकी मैं आते ये लगता है मैं सब कुछ, सब मेरे हैं। सबके होने से और सबके बदलने से, सबके ना रहने से मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा किसी के पास ज्ञान जो हृदय में छोटी सी जगह में दशांगुलम, उसी में यह ज्ञान हो गया कि मैं सर्वत्र, सब मुझ में। ऐसा ज्ञान जिसको हो जाता है वो सब कुछ हो जाता है। फिर उसको कुछ हो या कुछ ना हो सोचने की गुंजाइश नहीं रह जाती। तभी मैं कह रहा था, विश्व की कोई भी सभ्यता, विश्व की कोई भी संस्कृति, कोई भी ग्रंथ जो शब को मैं और मैं को शब कर दे, ये कल्पना न लगे। देखो, ये कल्पना न लगे कि सब मैं हूं। अभी यह कल्पना लगेगी सब मैं हूं, सब मुझ में है। ये भगवान के लिए कल्पना नहीं है। भगवान सब हैं, सब भगवान में है। भगवान स्वयं कहते हैं मैं ही सर्वत्र हूं। पर ये अर्जुन तुम कैसे देखोगे? पहले ये चाहे बिना अवतार के मानो वो सब जगह है, वो सब जगह है, उससे सब है। ये है एक भाषा है। और मैं सब जगह हूं, मुझे तू सर्वत्र देख, मुझ में शब्द देख, ये अवतार की भाषा। पर भाषा एक ही, चाहे थर्ड पर्सन में बोलो चाहे फर्स्ट पर्सन में बोलो, उससे शब हुआ, उसमें शब रहता है, वो शब में है, उससे भिन्न कोई नहीं। ये थर्ड पर्सन परोक्ष। कृष्ण कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, मैं सब हूं, मैं सब में हूं, मेरे बिना कुछ नहीं है। ये कृष्ण बोलते हैं। तो देहधारी के बिना कौन फर्स्ट पर्सन में बोलेगा? ग्रंथ जब बोल रहा है वो थर्ड पर्सन में, बिना देह के, बिना अंतःकरण के मैं सब जगह हूं। ऐसा चाहे ईश्वर बोले, अवतार बोले, ऋषि बोले, ज्ञानी बोले, देहधारी ही बोल सकता है कि मैं सब जगह हूं, सब मुझ में। और देहधारी के बोलने में आपत्ति सबको होगी। कहीं भी देहधारी जब ये बोलेगा मैं सर्वत्र हूं, तो सबको दिखाई देता है व्यक्ति और बोलता है ब्रह्म। तो जब हम व्यक्ति को देखते हैं तो ये बात ही गलत लगती। बड़े बड़े वैदिकों को भी अवतारवाद हजम नहीं हुआ।
और आप लोगों को भी किसी गुरु का ऐसा बोलना हजम नहीं होगा। चाहे श्लोक भले बोल लो, पैर भले छू लो, लेकिन ये आत्मसात नहीं होता कि कोई गुरु ब्रह्म है। और उसके दूसरे कारण है, फिर परीक्षाएं होती हैं। जो भी ब्रह्म होता है उसे मार के देखो, जला के देखो, काट के देखो, क्योंकि बहुत बोलता है। कैसे जाने कि सब जगह है, व्यापक है? तो सब जगह है, वहाँ की बात पूछी, उनके मन की बताओ। काट के तो, मार के तो बाद में देखते हैं कि तुम सर्वशक्तिमान हो तो हम ऐसे देखेंगे, और तुम सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो, ओमनी प्रेजेंट हो तो हमारे मन की बताओ। नहीं तो तुम्हें फांसी पे लटकाएंगे, बातें मंच से बोलते हो। ये ऐसे ही नहीं शुरू हुआ। ईमानदार लोगों को लगा कि कहते हम सर्वत्र हैं। हमारे गुरु भाई बोलते थे, कोयल बोली और पकड़े गए घ्यांघा। दो तरह की कोई चिड़ियाँ होती हैं। कोयल बोल के उड़ गई, अब वहीं घें घें करने वाला घेंगा था तो उसको पकड़ा। जब पकड़ लाए तो वो कोयल की तरह बोले नहीं, उसकी बोली और थी। या ऐसे ही समझो, बोली कोयल, पकड़ा गया कौवा। तो जब पकड़ा गया तो कैसे बोलेगा? तो यही ज्ञानी का है, बोलता है ब्रह्म, पकड़ा जाता है आदमी। यही बोला था, वो तो बोला और उड़ गया। लोग कृष्ण को भी आजमा सकते थे, कैसे तुम? तो व्यापक। कल एक अखबार पढ़ रहे थे, नाम नहीं लूंगा। तो ये तो मैं भी रोज बोलता हूं, पर कल अखबार में छपा था तो थोड़ा ध्यान दूसरा गया। मैं बोलता हूं कुत्ते से कुत्ता होता है, गधे से गधा होता है, कौवे से कौवा होता है, सांप से सांप, आदमी से आदमी होता है। सिद्ध करना था कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। अखबार में था, तो आपका क्या परिचय है? तुम मनुष्य। क्यों? तुम मनुष्य से हुए हो, कौवा कौवे से हुआ है, परिचय यही। तो सिद्ध ये करना था कि तुम ब्रह्म से हुए हो, तो तुम ब्रह्म हो। ठीक है ना? वो अखबार की बात है, आदि मेरी भी है। उदाहरण यही मैं देता हूँ कि तुम आदमी क्यों हो? क्योंकि आदमी के बच्चे हो। तुम गधा क्यों नहीं हो? तुम कुत्ता क्यों नहीं हो? सांप क्यों नहीं हो? ठीक है ना? तो उनका अभिप्राय था, मेरा भी यही रहता है कि ब्रह्म से हुए तो ब्रह्म। और हम क्या कहते हैं? उल्टा भी एक बात हम कहते हैं, और कई प्रवचनों में कहते हैं कि ब्रह्म से ब्रह्म हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि होगा, असीम से यदि कोई होगा तो सीमित ही होगा। असीम से होगा तो सीमित होगा। जैसे सदा रहने वाली मिट्टी से जो होगा वो सदा रहने वाला होगा। हमारा दूसरा तर्क है कि सदा रहने वाले से यदि होगा तो सदा रहने वाला होगा ही नहीं, न रहने वाला ही होगा। और जब तक तुम्हें हुआ लगता है तब तक ब्रह्म हो ही नहीं सकता। अजन्मा से जन्मे तो अजन्मा कैसे? और अजन्मा से जो वो व्यापक से जो हुआ वो व्यापक कैसे? सीमित ही होगा। अविनाशी से नाशी होगा, व्यापक से परिच्छिन्न होगा। और जो कहते हैं कि ब्रह्म से ब्रह्म ही होगा, वो असल में होगा ही नहीं, है ही। ब्रह्म से ब्रह्म होता नहीं, देखोगे तो ब्रह्म ब्रह्म ही है। मिट्टी से घड़ा हुआ तो घड़ा हुआ, या तो कहो मिट्टी से जो वो हुआ कहाँ है? हुआ है तो घड़ा,
हुआ है तो नाशी, या तो हुआ मत कहो, मिट्टी से मिट्टी हो ही नहीं सकती। घड़ा ही होगा, नाशी ही होगा, सीमित ही होगा, व्यापक से सीमित सकोरे घड़े हुए, और एक से जो होंगे अनेक ही होंगे, होंगे तो अनेक ही होंगे। यदि आप जानोगे तो कहो एक का एक ही है और कुछ वास्तविक है ही नहीं, इसलिए ब्रह्म से जगत वास्तविक हुआ ही नहीं। क्यों? यदि ब्रह्म से ब्रह्म हुआ तो ब्रह्म का बाजार लग जाए, और यदि ब्रह्म से हुआ होगा तो ब्रह्म कैसे होगा? नाशी होगा, सीमित होगा, हुआ कैसे असीम होगा। इसलिए खैर, अब एक बात जो कहने के लिए भूमिका बनाई थी, सर्वज्ञ अल्पज्ञ तुम क्यों सोचते हो? क्योंकि हुए की भाषा में जब हुआ देखते हो तब तुम्हारे अंदर है कि हम उसको नहीं जानते। ब्रह्म ज्ञानी के लिए देखो, जिसने उसने ब्रह्म जाना, उसने सब जान लिया। एकेन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। अब तुम हुए की दृष्टि छोड़ नहीं रहे, हुए की, पैदा हुए की दृष्टि से तुम सर्वज्ञ बनना चाहते हो, और पैदा हुए दृष्टि से ही तुम सीमित हो, और सीमित हो तो सब कुछ तुमसे अलग है, कुछ जानते हो कुछ नहीं। पर ब्रह्म दृष्टि से जिसको पता चला ब्रह्म के सिवा क्या है, असल में आप मन और इंद्रियां बन के, व्यापक बन के, अच्छा व्यापक बन के आप जानते हो कि सीमित बन के? जब भी आप जानते हो तो व्यापक अनुभव करके कि सीमित अनुभव करके? जिसको तुम प्राकृतिक कहते हो। हम स्वप्न का उदाहरण इसलिए देते हैं कि स्वप्न में भी आप व्यक्ति बने थे जब स्वप्न देखा कि व्यक्ति नहीं थे। आप स्वप्न में बहुत कुछ मिला ना, बहुत कुछ जाना भी, और बहुत कुछ दूर का तुम्हें स्वप्न में भी दिखाई नहीं देता, तब तुम कहाँ होते हो? एक जगह व्यक्ति की सब जगह। क्या देखते हो जब तुम नहीं जान पाए किसी को, या जान पाए? तो व्यक्ति ही जान पाता है, व्यक्ति ही नहीं जान पाता, और व्यक्ति ही स्वप्न है। व्यक्ति के जाते ही, व्यक्ति के झूठा होते ही जानने को क्या बचता है? व्यक्ति को सच मानकर और व्यक्ति बनकर के जानने को सच मानकर मैं जानता हूं नहीं जानता हूं की कल्पना है। व्यक्ति झूठा होते जानने को क्या है जो जानो, और बचा क्या जिसको नहीं जानते। इसलिए एक चैतन्य आत्मा के ठीक बोध होने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। और ये जो प्राकृतिक परिच्छिन्नमय है, परिच्छिन्नमय, सीमितमय, इंडिविजुअल आई, तभी तो आप कुछ देखते हैं। तो इंडिविजुअल व्यक्ति होकर सब देखना, ये तो आम व्यक्ति है। पर अपने को, मैं को व्यापक देखना, अपनी मैं में सब कुछ देखना, ये आता है क्या देखना? अभी आता ही नहीं। अपने को व्यापक देखना, अपने स्व में सब को देखना आता ही नहीं है अभी। अभी तो सबसे अलग होके, अपने से सबको अलग होकर देखते हो। और ये काम फिर बताऊं, ये देखने का काम व्यक्ति को ही करना है। व्यक्ति चाहे देह बनकर देखे, व्यक्ति चाहे मन और इंद्रियां बन के देखे, व्यक्ति ही चाहे मन बुद्धि इंद्रियों से रहित होकर और शास्त्र बुद्धि द्वारा, शास्त्र गुरु बुद्धि द्वारा, ईश्वर बुद्धि द्वारा
ईश्वरीय ज्ञान द्वारा देखे कि मैं चैतन्य हूँ और चैतन्य वेदम सर्वम, और चैतन्य के अलावा कुछ नहीं है। यह देखने के लिए बहुत मेहनत पड़ेगी। देखो अभी अभी जिनकी कमज़ोर आँखें होती हैं, कमज़ोर आँखें, उनको ऐनक लगाना पड़ता है, ठीक है ना। हमको क्या है, ये जो कमज़ोर आपकी समझ है, हाँ, कमज़ोर आपकी दृष्टि है, इस दृष्टि को उतारना पड़ता है और ऐनक लगानी है। पर गीता जो तुम्हें नज़र दे, उपनिषद जो तुम्हें नज़र दे, नज़र माने ये नहीं, अभी आप मैं देह हूँ, मैं सीमित हूँ, इस बुद्धि द्वारा देख रहे हो। इंद्रियां हैं सहयोगी, पर आप सीमित नहीं हो। आप अपनी सीमित बुद्धि द्वारा देखते हो तो सीमित ही सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे पास अभी असीम बुद्धि नहीं है, असीम चैतन्य को अनुभव करने वाली बुद्धि नहीं है। इसलिए एक बार इस बुद्धि को मन इंद्रिय देह के से मुक्त करो, बुद्धि को मुक्त करो, और तुम माने चेतन और बुद्धि, चेतन और बुद्धि रहे, और मन इंद्रियों द्वारा जो अनुभव किए हैं, दुख के सुख के, मान के अपमान के, लाभ के हानि के, स्त्री के पुरुष के, मेरे के तेरे के, थोड़ी देर को इसको डस्टबिन में डाल दो। भ्रांति समझकर, माया मात्र समझकर, इसको थोड़ी देर को बुद्धि को रखकर इनको हटा दो। बुद्धि को अभी मत हटाओ, बुद्धि को रखकर इनको हटाओ, फिर बुद्धि से पूछो तू क्या है। तो आपके पास रहेगा मैं तो हूं। मैं हूं माने होश रह जाए। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसः सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। तुम्हारे पास निर्विचार बुद्धि हो, बुद्धि न चेष्टते, जो अभी तक मन के अनुसार, इंद्रियों के अनुसार, देह के अनुसार तुम्हारी बुद्धि चेष्टा करती है, एक बार इनकी उपेक्षा करके जागे रहकर अपने चैतन्यपन को रखते हुए सो नहीं जाना। ज्यादा चांस है कि ये तुमसे छीने कि तुम सो। इनके बिना तुम सोए तो बहुत हो, इनको छोड़कर तुम सोए लाखों बार हो, पर इनको छोड़कर जागे एक बार भी नहीं। एक बार जब ना तो प्रत्यक्ष हो, ना तुम्हारी मेमोरी में हो, तुम्हारे दिमाग में भी ये ना हो, और तुम हो जैसे कभी इतनी बड़ी दुनिया छोड़कर कमरे में बैठ जाते हो, अपनी जगह दुनिया है, तुम कमरे में आ गए, ऐसे ही इस कमरे को भी, इन इंद्रियों को भी, इनके द्वारा अनुभवों को भी थोड़ी देर हटाकर तुम रहो और तुम्हारी बुद्धि रहे। पर तुम्हारी बुद्धि का मतलब क्या है? वो पुरानी, वो याद रखे बैठी रहेगी। अंदर बैठ के भी वो आज तक के अनुभवों को समेट के बैठेगी। इसलिए इन अनुभवों को तुम अपने आप नहीं छोड़ सकते, तो शास्त्र उपनिषद के द्वारा इनको माया मात्र समझकर, और बुद्धि को अभी बहुत आदर देना, बुद्धि को बहुत सम्मान दो, और इस यंत्र में भगवान कृष्ण जो कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, तुमको मैं बुद्धि दूंगा
जिस बुद्धि द्वारा तुम मेरे योग ऐश्वर्य को, मेरी वास्तविकता को देख सको, उस बुद्धि द्वारा देखो। तुम हो, तुम हो, तुम हो। अभी ब्रह्म मत देखो, तुम हो। ये ध्यान इतना तो करना ही होगा कि तुम हो और तुम्हारी स्मृति में देह नहीं, या रखा है तुम देह नहीं। इसलिए देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। पर मैंने अभी परमात्मा को नहीं कहा। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते आत्मनि। मैं हूं पर देह नहीं, मैं हूं पर इंद्रियां नहीं। इंद्रियां मैं छोड़ देता हूं, पकड़ लेता हूं। मैं हूं पर अभी तक जो बटोर कर मन ने सुख दुख पाए, ये मन भी मैं नहीं। और ये सारी सूचनाएं मेरे अंदर इनके थ्रू आई मेरे पास, इनके थ्रू आई। अब मैं जो एकांत में इनका त्याग करके देखूंगा, मैं, मुझ चैतन्य में मृत्यु है। बुद्धि युक्त चैतन्य, जिसमें देहाभिमान नहीं, जिसमें इंद्रियों का संबंध नहीं, जिसमें मन नहीं, ऐसे मैं में दुख है, ऐसे मैं में मेरा तेरा है, ऐसे मैं में मृत्यु क्या है। इसलिए इस मैं को पा लेने के बाद ये मैं कौन है, तो ये मैं अभी बुद्धि युक्त है। नींद में बुद्धि भी नहीं थी, और इस बुद्धि का भी त्याग करो। कैसे करो? तुम बुद्धि के बिना सर्वत्र हो, तुम में सब कुछ है। ये कौन सी, ये बुद्धि कहाँ से लाओगे? ये शास्त्र से लाओगे, गुरु से लाओगे। इसके त्याग में तो सहायता आसानी से मिलेगी। पहले तो बुद्धि की सहायता से कि ये छूट जाते हैं, नींद में छूट जाते हैं, जागृत में पकड़ते हो तो आज नहीं पकड़ो। भाई दिन भर खाते हो, जगते हो, काम करते हो, सब अनुभव किए हैं, बिल्कुल किए हैं, झूठ नहीं। पर थोड़ी देर को इनको छोड़ो कि ये हैं, पर इनको छोड़ तो सकता हूँ, इन्हें पकड़ता तो हूँ। छोड़ने पकड़ने का अभ्यास प्रकृति ने दे रखा है। रोज जग के पकड़ते हो, सोने में छोड़ते हो, तो एक दिन होश में कर लो। जो प्रकृति तुम्हें मजबूर कर देती है सुला देने को, छुटा देने को, और प्रकृति तुम्हें देह भी छुड़ाई देगी, आपको तो नहीं छुड़ाएगी। तो जैसे अभी रोज छुड़ाती है, रोज पकड़ा देती है, जन्म मृत्यु भी ये प्रकृति की एक प्रक्रिया है। प्रकृति की प्रक्रिया को ही सत नहीं देखना, प्रकृति की प्रक्रिया के होते सत को देखना है। फिर बता दूं, प्रकृति से होने वाली प्रक्रिया को ही सत नहीं देखना। प्रकृति के द्वारा होने वाली प्रक्रिया में, जवानी बुढ़ापे में, जागने सोने में, इस प्रक्रिया के चलते उसे देखना है जो इस प्रक्रिया का आश्रय है, चैतन्य। इस मैं का अनुभव करके, इसीलिए ध्यान है, जाप है, थोड़ी देर को, और फिर देखो उस मैं में मृत्यु नहीं। इसलिए देहाभिमाने गलिते, देह का अभिमान गया और इंद्रियां और मन के सुख दुख गए, चैतन्य आप रह गए। अब ये चैतन्य सीमित है या असीम है, क्षणिक है या सत्य है? यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्य। अब इतना जानो कि सदा क्या रहने वाला है? देह नहीं, सदा नहीं रहने वाली इंद्रियां, ठीक है, सदा नहीं रहता संयोग, फिर होता है, फिर छूटता है। अब ये मैं मिल गया, ये मैं क्या सदा एक समान जागा रहता है? देखो, अब ये देह नहीं भी है, तुम अकेले, ये मैं हूं सतत रहेगा। इसका मतलब मैं हूं का ख्याल बुद्धिजन्य है।
और मैं हूं का ख्याल बुद्धि के बिना नहीं है। तो बुद्धि में जो मैं हूं का ख्याल आया है वो व्यवहार चलाने के लिए भी है और सच्चे मैं को पहचानने के लिए भी है। इस बुद्धि में रहने वाले मैं को पूछो कि जब बुद्धि नहीं रहेगी तो क्या चेतन नाम का कोई तत्व नहीं है जो रहता है? और चेतन नाम का तत्व कल्पना के बिना नहीं रहता क्या? बुद्धि के बिना नहीं रहता क्या? तो बुद्धि के रहते ही बुद्धि की उपयोगिता का भी नाश कर दो कि जहां बुद्धि नहीं तहां मैं था। बुद्धि नहीं रहेगी तो रहूंगा। इसलिए मैं हूं, इससे मुक्त होने में तो मदद लो। मैं हूं देह, ये तो अब मैं हूं देह नहीं, मैं हूं मन नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, ये करके फिर देखो मैं बुद्धि नहीं हूं, बुद्धि के बिना हूं कैसे मान ले? ऐसे मान लो कि नींद में बुद्धि नहीं थी तो मैं हूं का होश नहीं बचा था कि मैं नहीं बचा? बोलो। हाँ, मैं हूं का ख्याल नहीं बचा क्योंकि बुद्धि नहीं बची। मैं हूं का ख्याल बुद्धि से है, तब बुद्धि से मैं हूं का ख्याल नहीं होता तो देह होते, और मैं हूं बुद्धि नहीं होती तो ख्याल के बिना भी रहते हो ये सोचने का मौका होता। मैं हूं यदि बुद्धि ना होती तो नींद में भी बिना मैं हूं के ख्याल के होता हूं, मर नहीं जाता, और आगे ख्याल न रहेगा तो मरूंगा नहीं, अर्थात सदा हूं। मैं हूं की कल्पना सदा ना हो, पर बिना कल्पना का मैं सदा हूं, ये कहां जानेंगे? इसी बुद्धि में बैठकर। इसलिए सुषुप्ति का निर्णय सुषुप्ति में नहीं, जागकर। सुषुप्ति में भी था, ये निर्णय कब किया? और स्वप्न में था, स्वप्न नहीं रहे, ये निर्णय कब किया? स्वप्न में निर्णय किया कि जागृत जगत होता है और अब मैं स्वप्न में हूं। स्वप्न वाला व्यक्ति स्वप्न के समय निर्णय करता है कि एक दिल्ली और थी जागृत की, इस समय मैं स्वप्न की दिल्ली में हूं। बोलो। सुषुप्ति वाला निर्णय करता है कि अभी तक जगत था, अब जगत नहीं है, उस समय जगत नहीं है, ये भी निर्णय जागृत दिल्ली में, देह में, देहली में। एक ऐसी देहली है जहां बैठकर निर्णय कर सकते हो कि सुषुप्ति में भी था, स्वप्न में भी था, और अब भी हूं, और अब जो कुछ मेरे साथ है ये सुषुप्ति में ना रहेगा। ये निर्णय सुषुप्ति में ये समझ नहीं रहती, ये निर्णय कब करना है? जागृत में। माने सभी निर्णय करने का दायित्व, अधिकार और क्षमता जागृत में है, और ये जागृत के साथ ये सारे निर्णय करने की क्षमता मनुष्य देह के रहते हैं, कुत्ता देह के नहीं, बिल्ली देह के नहीं, चूहा देह के। व्यवहार कुत्ता के देह में होगा, व्यवहार सांप के देह में होगा, ये ब्रह्म का विचार और किसी देह में नहीं होगा। तो ये जो तुलसी ने कह दिया साधन धाम मोक्ष का द्वार है, ये नर समान सबसे अच्छा है, ये गप्प है ना? क्योंकि कई नास्तिक कहते हैं कि मनुष्यों ने ग्रंथ लिखे हैं इसलिए अपने मन के लिख लिए। ये मनुष्य के देह की महिमा है और इस जागृत अवस्था की महिमा है। और देखो, महिमा तो मैंने सब अवस्थाओं की गाई है, पर सब अवस्थाओं की महिमा भी जागृत में ही गाई है। सुषुप्ति में कोई दुख नहीं होता, इतनी अच्छी अवस्था, ऐसी अवस्था जहां कोई चिंता नहीं रहती, ऐसी अवस्था सबको सुषुप्ति थी।
आपकी तो नहीं। बोलो, उस समय तुम्हें ज्ञान व्यान चाहिए, उस समय भगवान चाहिए? बोलो, उस समय किसी की रहम की जरूरत? यदि दुनिया में कोई ऐसी अवस्था है जो बिना किसी साधना के प्राप्त है, वो है सुषुप्ति। इसलिए इतनी महिमा है उसकी, सुषुप्ति की। पर इस महिमा, इतनी महिमा वाली महत्व की सुषुप्ति की महिमा कौन गाएगा? जागा पुरुष। और स्वप्न देखो, झूठ बिल्कुल 100% सच लगने लगता है और 100% झूठा निकल जाता है। हमारे एक्सपीरियंस 100% झूठे भी हो सकते हैं सच लगने वाले। ये आपके लिए कोई दुनिया में एग्जाम्पल अच्छा? इससे अच्छा एग्जाम्पल कि 100% वकील की ऐसी तैसी जो सच ना देखे, वैज्ञानिक की ऐसी तैसी जो स्वप्न को सच न देखे। इसलिए मैं बोला, बड़े बड़े दिमागदार मेरे जैसे भी स्वप्न को सच ही देखते हैं। स्वप्न में ऐसा उदाहरण देकर ईश्वर ने हमें समझने की अकल दी। बच्चू, अपने अनुभव को सच मत मानना। कितने अनुभव तेरे हुए हैं जो झूठे निकले। और तभी तो मैं व्यवहार में कहता हूं, दूसरे के निर्णय करने वाले पागलों, तुम अपना ही निर्णय स्वप्न में सही नहीं कर पाए तो तुम दूसरों की जिंदगी के निर्णय क्यों करते हो? तू बुरा है, फलाना है, ढेमाका है। जहां ये नजर तुम्हारी पहुंचती नहीं, कैसे दूसरे के विचारों को अच्छा और बुरा मानता है? इसलिए दार्शनिक आदमी, चिंतक आदमी किसी को बहुत बुरा मान नहीं पाता। हिम्मत ही नहीं पड़ती किस आधार पर कहूं। और जागृत की महिमा देखो, स्वप्न में इतना करामात दिखाया, पर इस स्वप्न की विलक्षणता का सत्य दिखना, झूठा निकलना, ये वर्णन करने की क्षमता जागृत में। और तो और ब्रह्मता का निर्णय जागृत में। त्रिकाल बाधित और त्रिकाल अबाधित, तीनों अवस्थाओं का मिथ्यात्व और तीनों अवस्थाओं में रहने वाले आश्रय की सत्यता का निर्णय भी जागृत में ही कर सकता है। इसलिए इस जागृत की महिमा समझो। जागृत को 24 घंटे फालतू के कामों में बिजी मत करो। सार ये है, इतना कीमती जागृत सारा समय बातचीत में, गपशप में, खाने पीने में, खूब खाओ, खूब पहनो, खूब काम धंधा करो, पर कुछ तो समय बचा लो। जैसे सोने का समय निकालते हो कि नहीं, और स्वप्नों का सोने में समय अपने आप निकल आता है कि नहीं, अंत में जागने का समय आ जाता है कि नहीं, अपने आप आ जाता है ना। 3 समय अपने आप आ जाते हैं। अब चौथा समय सत्य को पहचानने का, त्रिकाल बाधित और त्रिकाल अबाधित सत्य के निर्णय का, अन्वय और व्यतिरेक से यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा का जिज्ञास से इसको जानना। इसके लिए समय थोड़ा निकालना चाहिए कि नहीं? समय यदि निकले भी तो इसी में लगाओ कि और किसी ताश खेलने में, पिक्चर देखने में, लड़ाई में, निंदा चुगली में समय बचता है ना, तो कहीं तो लगा ही देते हो, नहीं लगा देते। ज्ञान का रहना भी ये प्राकृतिक है, लेकिन ज्ञान का कभी अभाव नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान के सुसुप्ति किसमें रहेगी। इसलिए वो चैतन्य अप्राकृतिक है, गुणातीत है, वो प्रकृति से पार है, वो प्रकृति का गुलाम नहीं है। चैतन्य नहीं कहता मैं, इसलिए नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम
नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। जितनी प्रज्ञा के हैं, जितनी प्रज्ञा, बहिष्प्रज्ञ, प्रज्ञ, घन प्रज्ञ, प्रज्ञ और अप्रज्ञ, अर्थात जड़ता और चैतन्यता, ये भी वो नहीं। कहन वो फिर क्या है? जो कुछ कहूँ नहीं हूँ, कहने सुनने का सार हूँ, जिस करके जग सारा सोई मैं ब्रह्म अपार हूँ। मैं क्या हूँ? कहें जिससे सब होता है, जिसमें सब रहता है, जिसमें सब समा जाता है, ज्ञान अज्ञान विज्ञान, जिससे होते हैं रहते हैं, प्रज्ञ अप्रज्ञ घन प्रज्ञ, प्रज्ञ और अप्रज्ञ जो भी होते हैं, जिसके रहते होते हैं, वो कौन है? कहें वो मैं हूं। वो कौन है जिससे रहते होते हैं? ये वह नहीं है जिसके रहते सब होते हैं, ऐसा तत्व वह नहीं है। ऐसा तत्व मैं हूं, मेरे रहते होते हैं। यह है साक्षात अपरोक्ष। उससे होते हैं, यह है परोक्ष ज्ञान। उससे, उसके कारण होते हैं, उसके रहते होते हैं, उसमें होते हैं, वो सब में रहता है। यह है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ठीक है? और मेरे रहते ये सब होते हैं, प्रज्ञ अप्रज्ञ और सृष्टि का ज्ञान अज्ञान, जिसके रहते होते हैं, ऐसा अपरोक्ष। अपरोक्ष माने जिसमें संदेह नहीं, अभी नहीं तो कल यही ज्ञान होगा, ऐसा परम तत्व मैं हूं। मैं माने देह, मैं माने इंद्रियां, मैं माने जागृत अवस्था, सदा रहती है जागृत अवस्था। ऐसा कौन है जो सदा रहता है? मैं। कौन मैं? जो जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, प्रज्ञ नहीं, अप्रज्ञ नहीं, ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं, चैतन्यता नहीं, जड़ता नहीं, ये सब जिसमें रहते हैं, ऐसा हूं मैं। आप कहोगे मिलेगा कैसे? है ना? कैसे मिलेगा? कहीं सब मिले तुम्हें कि नहीं? जड़ता मिली कि नहीं? चैतन्यता मिली कि नहीं? ज्ञान अज्ञान जागृत स्वप्न सुषुप्ति मिले कि नहीं? सब मिले ना। किसे मिले? जिसके रहते हुए जिसको ये मिले, जिसके रहते ये हो जाते हैं, वो कौन है? कहें सो हम। वो हम हैं। तुम तो नहीं हो, तुम तो आदमी हो। आहा, इस सत्य को पहचानो। और फिर ये नहीं, ये भूख क्यों लगती है? ये पहले भी लगती थी, अब भी लगेगी। पहले भी जगते थे और अब भी जगना होगा, पर तुमसे जागृत होगा, तुम जागृत नहीं। तुमसे सुषुप्ति होगी, तुम सुषुप्त नहीं। तुमसे स्वप्न होंगे, तुम स्वप्न नहीं। तुमसे सब होगा, तुम सब से रहित। और कहें फिर दूसरा भी बोलो, तुमसे सब होगा, तुम सब होगे। सर्वरहित सब उर्पुरवासी। जितने भगवान के लक्षण हैं, जितने जितने ब्रह्म के भगवान के लक्षण हैं, जिस दिन सब लक्षण तुम में घट जाएं, तुम ब्रह्म हो गए। वहां होने के लिए कवायद थोड़ी करनी है, लक्षण मिलाना है कि लक्षण मेरे में घट रहे कि नहीं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। आप देखो तुम कौन हो, पर तुम अवस्था को मैं कह देते हो, जो थोड़ी देर को आई उसे मैं कहते हो। तो पहले क्या करो, जो थोड़ी देर को आई ये मैं नहीं, पहले निषेध करो ये मैं नहीं। जो कुछ देर रह के गई मैं नहीं, जो सदा रहे उसे मैं कहो, पहला ढंग। और फिर दूसरा, जो सदा नहीं रहता वो भी मैं ही हूं, मेरे बिना नहीं है। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। पहले तो जो सदा नहीं रहती अवस्थाएं, उनका निषेध करो। और
निरुपाधिक सत्य को मैं रूप से जान लो, और फिर ये जो चाहे किसी कारण से जो हो रहे हैं तुम ही से हो रहे हैं, तो इनको भी स्वीकार कर लो, ये भी हम ही हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को भी मैं ही कहते हैं, वासुदेव कृष्ण को भी मैं ही कहते हैं, वशिष्ठ व्यास को भी मैं ही कहते हैं, सूर्य चंद्रमा को मैं ही कहते हैं, और सबसे रहित भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ अज्ञान काल में भगवान और जीव अलग अलग हैं, अज्ञान काल में जीव ब्रह्म अलग अलग हैं, समझने तक अलग अलग हैं। अब समझने के पहले जो तुम्हें बताया गया था, समझने के बाद जो कहो ब्रह्म का क्या होगा, फिर वो कहाँ गया, वो कैसे मिलेगा, तो वो तुम्हारा पहले का पागलपन है जो दिमाग में डाला गया था कि वो अलग है कोई, तो बाद में भी कहते हो अभी मिला नहीं हमें, ब्रह्म का साक्षात्कार अभी हमें हुआ नहीं, कैसे होगा ब्रह्म का साक्षात्कार। ये जो रोग तुम्हारे दिमाग में बैठा है वो पहले की धारणा है अज्ञान काल की, और समझाने के लिए गुरुओं ने भी उसे स्वीकार किया था कि तुम सत्य तक पहुंच सको, बस इतनी पद्धति है। इतवार होने के कारण, हाँ इतवार था ना, इतवार होने के कारण मैंने आधा घंटे खींच लिया, और अब इसलिए भी खींच लिया कि आज नाराज भी हो जाओगे तो कल हमें बुलाना ही नहीं, क्या करोगे। अच्छा, और यदि लाभ हो जाएगा तो जिंदगी भर एहसान मानोगे। ज्यादा समय लेने का या तो बुरा मनाओगे या खुशी मनाया करोगे, ठीक है। अब ये तो तुम्हारी खोपड़ी की बात है। अब ये खोपड़ी या तो ये खुद ही खो के पड़े, खोपड़ी खो के पड़ी, या खो देने पर भी पड़ी। अब है ही नहीं खोपड़ी, पर फिर भी खो देने पर भी काम भर को पड़ी है, काम चलाते रहो, इससे ज्यादा महत्व की नहीं है, गया महत्व खोपड़ी का। इसलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तू सब मन दे दे, हाँ ये बुद्धि और मन मुझे दे दे, और फिर देख। आप कहोगे कैसे देखें बुद्धि देख के, तो देखने का ढंग ही तो है कि बुद्धि का न रहना कैसे देखते हो, बुद्धि का होना कैसे जानते हो, स्वप्न कैसे जानते हो। और देखो, यदि भगवान न जनाना चाहते, भगवान पर इल्जाम मत लगाना, भगवान न जनाना चाहते तो मनुष्य देह न देते, और भगवान न जनाना चाहते तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाएं न देते, और 3 अवस्थाएं न होती तो यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वय व्यतिरेक काभ्याम श्लोक लिखा ही नहीं गया होता। इसलिए ग्रंथों से सत्य, देखो सत्य को देख कर ग्रंथ लिखे गए, अन्वय व्यतिरेक को जान करके किसी ने ये बताया है कि ये जानने का ढंग है, मेथड है। मांडूक्य उपनिषद भी ब्रह्म ज्ञान की ही एक पद्धति है। तो जो प्रकृति में जिन ज्ञानियों ने ये जान लिया है, जिनको अपने ब्रह्म होने का पता चला है, उन्होंने ग्रंथों में श्लोक बना के एक पद्धति से लिख दिया है। इसलिए ये ग्रंथ किसी कवि के लिखे नहीं, यद्यपि हमारे यहाँ कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू करके बहुत सम्मान दिया गया है, पर गोस्वामी जी ने कहा कवि न हो, ध्यान रखना, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं। बहुत बार चतुरता के लिए बुद्धि लोग झाड़ते हैं, प्रश्न करते हैं, बातें बताते हैं और कविता कर देते हैं, पर गोस्वामी जी कहते हैं मैं कवि नहीं हूँ। और मैं भी कहता हूँ, झूठ नहीं, कि मैं कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हूँ, ठीक है। और जिन्होंने लिखा है वो पढ़े नहीं थे, कढ़े थे। जिन्होंने लिखा है वो कढ़े हुए लोगों का है, उन्होंने चश्मदीद स्वयं देखा है सत्य को कि ये है स्वप्न, ये है सृष्टि, ये है होता, ये कभी नहीं होता। जो कभी होता ही नहीं है और है, पैदा ही नहीं होता, मरता ही नहीं, आता ही नहीं, जाता ही नहीं,
न जायते मृते वा कदाचित, ये किसी पढ़े हुए का श्लोक नहीं है, जिसके वो चश्मदीद गवाह हैं, स्वयं ही उन्होंने देखा है नहीं पैदा होने वाले को, नहीं मरने वाले को, और उन्होंने पैदा हुए मरने वालों को भी देखा है। पैदा हुए मरने वालों को तो आपने भी देखा है ना, नहीं देखा? हाँ, तो उन्होंने देखो जन्मने मरने वाले, भिखारी को, बदलने वाले को, सीमित को भी उन्होंने देखा, और उन्होंने असीम को, अचल को, कभी न हिलने वाले, न चलने वाले सनातन सत्य तत्व को भी देखा, और लिख दिया कि न जायते मृते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते। हन्य माने ये जो लिखा है ये देख के लिखा है, अनुभव किया है, इसलिए इनकी वाणी पढ़े हुओं की वाणी नहीं है। हाँ, ये रामलीला के तैयार हाँ नहीं है। एक बच्चा रामलीला करता है, सब माताएं बड़ा आनंद में मुग्ध हो जाती हैं, तो कई बार मंच में भी हाँ हम रामलीला वाले नहीं हैं, सच है ये। अब तुमको अब स्वामी जी हमको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, तो अंतिम वाक्य, जिस जिसका साक्षात्कार हो रहा है और जिसका साक्षात्कार तुम्हें हुआ है, स्वप्न का साक्षात्कार तुम्हें तो नहीं, तुम्हारे बाप को हुआ है ना, जान के बोल दिया मैंने। अच्छा, तुम्हारे मित्र को हुआ है, तुम्हें तो नहीं। तो नींद का साक्षात तुम्हें तो नहीं हुआ, और सबका साक्षात्कार तुम्हें हुआ, और जिसका साक्षात नहीं हुआ, जिसने साक्षात्कार किया वो तुम हो। तुम्हारा साक्षात्कार कैसे कराएं? देखो, जो दिखा शीशे में छाया, जो दिखा शीशे में छाया, कहीं जिससे दिखा वही तो मेरा मुंह है, दिखा नहीं। पर जिसके बिना न छाया है, न शीशा, न दिखेगा, तो जिससे सब दिख गया, ये देखने वाला मैं ही हूँ। यहाँ तक आखिरी बात वो तो छूट ही गई कि देखने वाले अनेक हैं, है ना, अनेक दृष्टा, अनेक ज्ञाता, अनेक मैं, ये है भ्रम। क्यों? एक के पास मैं नहीं, एक के पास मैं थी ही नहीं, नहीं तो सब। इसलिए जिसके पास जो अनेक मैं, अर्थात जो मैं पैदा हुई अहंकार के माध्यम से प्रकट हुई, इस मैं में परिच्छिन्नता है, इस मैं के अधिष्ठान में नहीं। इसलिए परिच्छिन्न चूंकि दृष्टा है, अहंकार युक्त ज्ञाता है, इसलिए ज्ञाता अनेक हैं, ज्ञान एक ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान अनंत ब्रह्म एक है, ज्ञाता अनेक है। हर एक अहंकार बुद्धि ने ज्ञान को अपने साथ लेकर ज्ञाता बन गए, तो ज्ञाता अनेक हैं, और ज्ञाता के कारण ही ज्ञान में परिच्छिन्नता मालूम पड़ती है, ज्ञान का अभाव मालूम पड़ता है, ज्ञान में अल्पज्ञता मालूम पड़ती है। सत्यम, ज्ञान सत्य है, अनंत असीम है, और ज्ञाता सीमित है। ज्ञाता और उपाधि रहित जो ज्ञाता है वो चेतन है, वो ज्ञाता नहीं है। और तुमको जो ब्रह्म है हम नहीं जान पाते, क्योंकि अहंकार से मिलकर ज्ञाता बनते हो, तो ये जो ज्ञाता है वो अल्पज्ञ है। चैतन्य अल्पज्ञ नहीं है, और चैतन्य सर्वज्ञ भी नहीं है। देखो, चैतन्य सिर्फ चैतन्य, और चैतन्य में जड़ चेतन का, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद भी नहीं है। इसलिए ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जहाँ है त्रिपुटी है, और चैतन्य में न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है। या ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है। बस तीनों हैं, तीनों नहीं है, इतना समझ लो, तो फिर साक्षात्कार करने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना ही कहकर अभी का कार्यक्रम सुबह का समाप्त करते हैं। हम क्या कहते हैं कि कुछ दिन कमाई करो और कुछ दिन उसे घूमने में न बर्बाद करो, समय को, शक्ति को, धन को, और उसे बचाकर सत्संग में लगाओ, तो तुम्हारा बेड़ा पार ना हो तो मुझे कहना। ओम शांति शांति शांति।